What do you think that 500 का haircut क्या 5000 से better हो सकता है? My haircut looked amazing in the salon, but I can't style it at home. पैन इंडिया ट्रैवल करने के बाद मुझे ऐसा जो मैंने देखा और सीखा कि जो हम लोग मुंबई और दिल्ली में स्टाइल्स कैरी करते हैं वो बाकी के रीजन्स में उस लेवल पे कैरी नहीं किया जाता है। How do you choose the right color for someone? कोई टेक्निक होती है या कोई ऐसा शेड कार्ड होता है? यार ये तो झगड़ा हो जाएगा, पता है, बहुत सारे सलोन्स के साथ। So any specific hair color which will make the client look younger? ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। So कुणाल, अभी तक का आपके करियर में आपका I made it moment कौन सा है? सो मेरा जो आई मेड इट मूवमेंट है वो ऐसा कौन सा हेयर कट है जो किसी को कभी करवाना ही नहीं चाहिए? Hi everyone, welcome to the second episode of Wear Me Out by 310X, and today we are going to talk about haircuts, hair salons, new viral trends, basically everything hair. So today we have a very special guest with us जो last 11 साल से he is working as an educator and a hairstylist जिन्होंने looks में, L'Oreal Earth में and गीतांजलि में काम किया है. We have Kunal with us. So Kunal, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं मेगा, आप सुनाइए, आप बताइए कैसे हैं? I'm great. It's a pleasure to have you here. Thank you Just so if somebody जो आपको नहीं जानते हैं हमारी ऑडियंस, अगर उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में, हाउ विल इंट्रोड्यूस देम? सो जैसा कि आपने बताया कि 11 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, लुक्स के साथ, गीतांजलि के साथ, लॉरियल अर्थ के साथ। सो ट्रेनर बने हुए अभी 5 साल हुए हैं, बट ऑटोमेटिकली इतना ट्रैवल, इतना घूमना, पैन इंडिया ट्रैवल विद वेरियस ब्रांड्स, सो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो कि मुझे ऐसा लगता है एक स्टाइलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रीजन के बारे में जानना है कि कौन से रीजन में कैसा स्टाइल ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सो इट वाज गुड। ओके, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? So my mother was a makeup artist. So my mother was a makeup artist, and I used to work with real estate industry. ओके. So वहाँ पे जब मुझे कुछ टाइम मुझे अपने लिए कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ, कुछ थोड़ा और ग्रो कर सकूँ, एक ऐसा लाइन जहाँ पे थोड़ा सा मैं आर्टिस्ट्री के बारे में बात कर सकूँ। So my mother suggested me कि तू ना एक काम कर, मेरे साथ आजा और हम लोग सेम इंडस्ट्री में कुछ करते हैं। और वो बड़ा करने वाला जो उनका प्लान था वो अभी अच्छा काम कर रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। Okay. So as you have worked with multiple brands, Yes. any specific learning or experience जो आपको इस ब्रांड से मिला हो या किसी भी ब्रांड से मिला हो? सो एज अ अवेदा ट्रेनर मुझे ऐसा लगता है कि अवेदा की तरफ से जितना ट्रैवल मैंने किया है, जितना मुझे जानने को मिला है कि पैन इंडिया हर रीजन में अलग तरह का स्टाइल फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली और मुंबई की, तो अगर मैं हेयर कलर की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली मुंबई में जितना ब्लॉन्ड्स और क्रेजी कलर, फंकी कलर्स या फिर कुछ भी एक फैशनेबल कलर चाहिए, वो चीज लोगों को मेजरली राजस्थान में, गुजरात में इतना नहीं चाहिए। सो ये मुझे पूरा इंडिया घूम के जो मुझे सीखने को मिला और समझने को मिला है कि आप हर जगह, हर रीजन एक अपना फैशन कैरी कर रहा है। सो पैन इंडिया ट्रैवल करने के बाद मुझे ऐसा जो मैंने देखा और सीखा कि जो हम लोग मुंबई और दिल्ली में स्टाइल्स कैरी करते हैं वो बाकी के रीजन्स में उस लेवल पे कैरी नहीं किया जाता है। अगर हम दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉन्ड्स का फैशन बहुत है, यहाँ पे फंकी कलर का फैशन बहुत है, बहुत फैशनेबल और क्रेजी कलर कैरी करने का लोग गट रखते हैं। बट अगर मैं किसी छोटे शहर में जाता हूँ या फिर मैं अगर छोटे शहर की नहीं, अगर मैं नॉर्मली राजस्थान, गुजरात या किसी ऐसे रीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो लोग स्टाइल कैरी करते हैं वो बहुत डिफरेंट है। वो मेनली लाइट कलर रखने से ज्यादा पसंद करते हैं कि हमें एक ब्राउन, ग्लोबल, कुछ सटल कलर एक ऐसा मिल जाए जो उनके रीजन के हिसाब से ऑड ना लगे। ठीक है कुणाल, सो एनी क्रेजीएस्ट कलर एक्सपीरियंस? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट इस मूवमेंट के लिए अभी जो सबसे नया है वो ये है कि मैं लास्ट ईयर ट्रैवल करा था चेन्नई। तो मैं साउथ में चेन्नई में एक सलोन है जो अवेदा के साथ बहुत एक्सक्लूसिवली काम करता है, तो मैं वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। सो दे हैड अ क्लाइंट जिनको कुछ फंकी कलर चाहिए था और उन्होंने जो फ्यूजन दिखाया वो 3 कलर का फ्यूजन था जिसके अंदर ब्लू, वायलेट, पिंक उनको चाहिए था और कुछ भी कलर इस तरह से मिक्स नहीं होना चाहिए कि वो एक हार्श लाइन क्रिएट करे। सो वहाँ पे लोग थोड़ा सा डरे हुए थे, बट वो मेरा सबसे क्रेजीएस्ट मूवमेंट था। हमने 9 घंटे लगाए उस कलर को करने में, बट द रिजल्ट वाज परफेक्ट। मतलब गेस्ट बहुत खुश थे, टीम बहुत खुश थी और एवरीबॉडी वाज जस्ट एक्साइटेड जब हम लोग वो कलर कर रहे थे कि हाँ यार इस कलर का जो आउटकम है ना कुछ बहुत अलग ही और डिफरेंट आने वाला है। सो ये मेरा अभी तक का लास्ट ईयर, अभी तक का नहीं मतलब अभी तक का बेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये वाला है। सो कुणाल, अभी तक का आपके करियर में आपका आई मेड इट मोमेंट कौन सा है? सो मेरा जो आई मेड इट मूवमेंट है वो जस्ट अभी इस वीक ही पूरा हुआ है, जहाँ पे वी डिड अ शो, अ फैशन शो
with Tarun Tihlani. Okay. So we just did 30 models जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों मॉडल्स थे एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. सो वहां मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं थोड़ा एक सही जगह पे आ चुका हूँ. ठीक है, now let's start with the first segment, that is color school. तो first question is, बहुत सभी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, and in general they have this question, how do you choose the right color for someone? कोई टेक्निक होती है या कोई ऐसा शेड कार्ड होता है, मतलब प्रोसेस क्या है? यार एज ए स्टाइलिस्ट जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना तो मैं सबसे पहले लोगों को सबसे पहले यही बात बताता हूँ कि शेड चार्ट को नहीं छूना है. ओके, नहीं छूना है. नहीं छूना क्यों? है क्योंकि आज तक मैं इतना साल मुझे हो चुके हैं तो इतने सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमेशा जब भी कोई गेस्ट आते हैं कलर कराने के लिए तो स्टाइलिस्ट का एक एक सिंगल जो मूवमेंट है वो सबसे पहला उनका एक ही काम होता है कि स्वॉच बुक उठाया, शेड चार्ट उठाया और गेस्ट के आगे रख दिया. और वो जो मूवमेंट है ना वो सबसे कंफ्यूजिंग मूवमेंट है क्योंकि अगर आपने एक गेस्ट को जिसको नहीं पता है कि मुझे क्या करवाना है उनको आपने अगर सामने से 100 ऑप्शन दे दिए तो ऑटोमेटिकली उनको कंफ्यूजन की तरफ जाना ही जाना है. तो हम खुद अपने हाथ से उन्हें उस कंफ्यूजन की तरफ लेके जा रहे होते हैं. सो उस टाइम पे हम मतलब मुझे अगर कुछ कलर किसी के लिए चूज करना है तो मैं सबसे पहले रेफरेंस देखता हूँ कि गेस्ट को क्या चाहिए, उन्होंने क्या शॉर्टलिस्ट किया है, उससे पता लगता है कि उनका टेस्ट क्या है. उस टेस्ट को देखने के बाद जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया वो उसके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि यार ये टेस्ट इनका ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा ही कलर इनको सजेस्ट करना है. सेकेंड मेरा स्टेप ये रहता है कि हम लोग कभी भी ना मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्री में क्या करते हैं कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कलर को चूज करते हैं. बट मेरा ये मानना है कि आप कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कलर को चूज करना, सी फेयर कॉम्प्लेक्शन है सारे कलर अच्छे लगेंगे, ठीक है. बट यहाँ पे मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं हमेशा स्किन की टोन के ऊपर काम करता हूँ कि स्किन का टोन क्या है. सो हमारी जो स्किन है ना उसका जो टोन है वो भी वार्म और कूल होता है. करेक्ट. सो उस वार्म और कूल टोन के अकॉर्डिंग एक सही कलर चूज करना, आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपके हेयर कट के अकॉर्डिंग. जरूरी नहीं है कि कलर है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे हमने हेयर कलर कर दिया. कलर के टाइम पे उस कंसल्टेशन में सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम जाता है वो कलर फाइनल करने में जाता है. उसके बाद कहीं जाके हम लोग कलर स्टार्ट करते हैं. और अभी तक का मेरा मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा, अभी तक का मेरा जो सबसे कंसल्टेशन जो पार्ट है, जो सबसे लॉन्गेस्ट मूवमेंट रहा है वो रहा है 1 hour 20 minutes. सो हमने इतना टाइम लिया था सिर्फ एक कंसल्टेशन के लिए कि क्योंकि हमें जो आउटकम चाहिए था वो ऐसा नहीं था. सी आप अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और पहली बार कलर करा रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा. आपके फ्रेंड्स ने बताया आपको क्या अच्छा लगेगा या आपके घर में किसी ने बताया, किसी रिलेटिव ने बताया, तो माइंड में ना हम लोग अपने आप को वैसे ही विजुअलाइज करने लगते हैं. बट एक एज ए स्टाइलिस्ट मेरा काम है कुछ ऐसा देना जो उनके लाइफस्टाइल, उनके प्रोफेशन, उनका लाइफस्टाइल के साथ साथ मेनली वो उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है उसके हिसाब से कलर अच्छा लगना चाहिए. वाओ, इतना ज्यादा एक कलर के पीछे एक सो कलर मेनी के लिए. टेक्निकलिटीज. एग्जैक्टली. नाइस. ऐसा कोई स्पेसिफिक कलर जो आप मतलब आपकी लिस्ट में सबसे नीचे होता है कि ये मैं सजेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर मान नहीं रहा है क्लाइंट तो क्या करें, ऐसा कोई कलर? यार ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने मेरे लिए, लेकिन मैं इस चीज को बताऊं, जो कलर मैं मना करता हूँ ना वो कलर मुझे प्यारा भी बहुत है. मतलब मैं मैक्सिमम टाइम गेस्ट को रेड्स के लिए थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जबकि मुझे रेड्स बहुत पसंद है. रीजन क्या है, वो ना ब्लीड बहुत होता है. करेक्ट. एट द एंड अगर मैं ऐश कलर कर रहा हूँ, ऐश रेड से जल्दी ब्लीड होगा, बट वो जो आफ्टर ब्लॉन्ड्स बचते हैं ना ऐश के निकल जाने के बाद, फेड आउट हो जाने के बाद, वो ऐश फिर भी हमारा ग्लोबल कलर के साथ मिलके फिर भी एक अच्छा मतलब डायमेंशन क्रिएट करता है. बट रेड के बाद क्या है कि अगर रेड ब्लीड आउट हो गया है तो कई बार कुछ ऐसा कलर, कुछ कॉपरिश या अनवांटेड टोन आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता. सो इस वजह से मुझे वो कलर बहुत प्यारा है. स्टिल मैं वही बोलूंगा कि मुझे वो कलर पसंद बहुत है, बट मैं कई बार सिर्फ इसलिए उसको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि गेस्ट उस चीज को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि रेड्स के साथ मेंटेनेंस बहुत हाई है. So any specific hair color which will make the client look younger? Okay, so for this ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. इसके लिए मेरा कि यंगर जैसा नहीं होगा कि मगर मैं इसके लिए बोलूँ कि कोई भी कलर आपको यंगर नहीं बनाता है. कलर चॉइस का मतलब है कि आपने सेम जैसा आपने पहले बात करी है कि अगर हम कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग अगर एक सही कलर चूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर अच्छा लगने वाला है. राइट. इट्स नॉट अबाउट कि क्या चीज हमें यंग मतलब जवान दिखाएगा और क्या चीज हमें बूढ़ा दिखाएगा, बट कलर इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी. करेक्ट. राइट. कि आपकी पर्सनालिटी पे वो सूट कर रहा है या नहीं. अगर मैं कलर की बात करूं, आज एक कहते हैं 15 साल 16 साल की लड़की भी कलर कर रही है. क्यों? क्योंकि अगर स्टाइलिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है तो हम घर पे कर लेंगे. ठीक है. आज एक कॉलेज गोइंग लड़की, एक जो कॉलेज गोइंग गर्ल है, उसको चाहिए ऐश कलर. ठीक है. सो वो ऑटोमेटिकली कलर के बेसिस पे अपने बाल ग्रे कर रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट चॉइस कि आपका चॉइस क्या है.
और आपके अटायर के हिसाब से वो कलर आपके ऊपर सूट कर रहा है या नहीं, इट्स नॉट अबाउट बट यंग। स्टिल अगर कोई आपके पास आता है सेइंग कि मुझको यंगर दिखना है, मतलब आई वांट टू लुक लेस देन जो मेरी एज है, तो फर्स्ट थॉट, फर्स्ट कलर कौन सा आएगा दिमाग में? ब्रूनेट्स। नाइस, ओके। आई थॉट इट्स रेड बिकॉज रेड से ऑटोमेटिकली थोड़ा टोन डाउन हो जाता नहीं है। नहीं, फिर भी स्टिल ब्रूनेट्स में भी सिर्फ एक तरह का ब्रूनेट नहीं है। ब्रूनेट में भी ब्रूनेट गोल्ड भी होता है, ब्रूनेट रेड भी होता है, ब्रूनेट कॉपर भी होता है, इवन ऐश एंड वायलेट। सो ब्रूनेट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो 3 टॉप कलर्स जो इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे लगेंगे। सो एक ऐसा कलर जो हर कॉम्प्लेक्शन पे जाता है वो है ब्राउन। ब्राउन, अब वो ब्राउन में भी आप कितना लाइट ब्राउन रख रहे हो और कितना डार्क ब्राउन रख रहे हो, वो आपका अकॉर्डिंग टू योर टोन हम लोग डिसाइड करते हैं। सो फर्स्ट है ब्राउन। सेकंड अगर मैं बात करूं इंडियंस के ऊपर, अगर मैं बालियाज हम लोग कर सकते हैं, बालियाज की तरफ जा सकते हैं। बालियाज बहुत अच्छा लगता है इंडियन हेयर पे, अगर बहुत ज्यादा ऐशी या बहुत ज्यादा लाइट नहीं है तो। लास्ट में अगर कुछ फंकी देखना है तो या वी कैन गो विद रेड। तो यूजुअली जब मैं भी हेयर कलर्स कराती हूँ, मुझे हमेशा हेयर स्टाइल से ये आता है कि डोंट यूज बॉक्स टाइप जो आता है आजकल, बहुत ब्रांड्स फेमस है। सो इज इट दैट स्कैरी और यू जस्ट रिकमेंड नॉट टू यूज इट? यार मुझे ऐसा लगता है एज अ कलरिस्ट ना, कोई भी हेयर ड्रेसर कभी भी बॉक्स वाला कलर कोई रेकमेंड करेगा ही नहीं। ओके। क्योंकि अगर मैं उसके इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल उस पे नहीं जाते हैं, बात टेक्निकल इंग्रेडिएंट्स पे नहीं जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ भी बताऊं तो उसका जो कोटिंग है वो इतना मेटालिक होता है कि उसको फेड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इतना मेटालिक कोटिंग अगर मैं नॉर्मली उसके ऊपर प्री लाइटनिंग भी कर रहा हूँ और वो नहीं जा रहा है, या फिर मुझे अंडर कोट में मतलब ब्लीच करने के बाद भी मुझे कलर कुछ ना कुछ दिख रहा है कि पैची आ रहा है और उतरने में मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से बालों का डैमेज होना कहते हैं कंफर्म है। सो मैं ऐसा कलर क्यों सजेस्ट करूंगा? और ऐसा नहीं है कि अगर आपने चेंज कराना है और ब्लीच करवाना है तो वो कलर नहीं हो पा रहा है। अगर आप नॉर्मली वो कलर भी करते हो ना तो उसका कोटिंग ऐसा है कि वो आगे जाके बालों को ब्रेकेज ही देता है, और ये मैक्सिमम सिर्फ बॉक्स वाले कलर के साथ होता है। तो अगर मैं बात करूँ ना एक हेयर ड्रेसर किस चीज से डरता है, तो एक स्टाइलिस्ट एक कलरिस्ट डरता है बॉक्स वाले कलर से। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो हेयर ड्रेसर को डरा है। एंड उसके अलावा क्या कोई इंटरनल डैमेज भी करता है, एज इन स्कैल्प या हेयर फॉल, समथिंग लाइक दैट? सो अगर आप बॉक्स वाला कलर यूज कर रहे हो ना, मेटालिक कोटिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने शरीर के किसी भी एक पार्ट को कोटिंग कर देता हूँ जिसमें वो ऑक्सीजन भी पास नहीं कर रहा है, तो वो अंदर जाके सड़ने लगेगा। तो मुझे उसको उस लेवल पे लेके ही नहीं आना है। So, अगर कोई कलर ऐसा है जिसको डिपॉजिट करना इजी है, ठीक है, लेकिन साथ साथ निकालना भी इजी है, उसको फेड करना भी इजी है, तो ऐसा कलर जो है ऐसा कलर जो है वो थोड़ा सा माइल्ड रहता है अगर मैं उसको कंपेयर करूँ बॉक्स वाले कलर के साथ। सो कुणाल, इफ यू कुड बैन वन कलरिंग हैबिट तो वो कौन सी होगी? ऑफ कोर्स हिना, ओह गॉड, मेहंदी। ये हमारे बड़े बूढ़ों की दी हुई चीज है कि मेहंदी लगाओ और बाल अच्छे हो जाते हैं, जो कि असल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे कोई चीज बैन करना चाहूँ तो वो है हिना। ओके। एंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हैबिट जो कलरिंग के बाद लोगों को करनी ही करनी चाहिए। यार सही होम केयर यूज करना बहुत जरूरी है। मैं कई बार ऐसे गेस्ट के साथ मिलता हूँ कि वो बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने हेयर कलर में, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स इन होम केयर। अगर घर जाके भी उन्होंने कोई ऐसा हाई सल्फेट शैम्पू ही यूज करना है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो कलर आपको वो रिजल्ट, कभी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो अगर मैं हैबिट की बात करूँ तो एक हैबिट कलर के बाद जरूर होनी चाहिए कि एटलीस्ट अच्छा शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम, ये 3 चीज जरूर यूज करनी है। अब तीनों का ना कई बार क्या होता है कि कुछ गेस्ट क्या करते हैं, शैम्पू सीरम यूज करते हैं, कुछ गेस्ट शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेप्स बहुत ज्यादा होने की वजह से मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है। सो उस केस में मेरा सजेशन सिर्फ ये रहता है कि तीनों ही प्रोडक्ट, ये बेसिक होम केयर है। सो शैम्पू का काम है क्लेंजिंग करना, लेंथ को क्लीन करना, रेसिड्यू निकालना, जो एक्सेसिव हमारा स्कैल्प का ऑयल है उसको निकालना। उसके अलावा कंडीशनर क्या करेगा, कंडीशनर वॉश के बाद बालों को जो हाइड्रेशन चाहिए, हमारे क्यूटिकल को जो हाइड्रेशन चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, वो उसको डिलीवर करता है। आफ्टर कंडीशनर सिरम इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए। जो भी सिरम या जो भी लीव-इन्स हम लोग लगाते हैं ना, उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना यूवी रेज से, पॉल्यूशन से, हीट से। अगर आप कोई भी थर्मल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ब्लो ड्राई कर रहे हो, तो वो उससे भी आपको हीट से प्रोटेक्शन दे। तो इसलिए ये बेसिक 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक 3 चीजें नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आपको आफ्टर कलर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, भले वो डिहाइड्रेशन का आए या फिर डैमेज का आए। तो अगर ये बेसिक 3 होम केयर हम लोग यूज कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको कभी भी कलर के बाद प्रॉब्लम नहीं होता। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड सेगमेंट, दैट इज हेयर कट कन्फेशंस। नंबर 1 क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा हेयर कट है जो किसी को कभी करवाना
करवाना ही नहीं चाहिए। हेयर कट तो कराना चाहिए, हेयर कट तो कराना चाहिए, हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक हेयर कट है जो लोग बहुत ज्यादा कराते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा फैंसी लगेगा। आई हेट यू कट्स। ओके अच्छा you मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर मैं वन लेंथ हेयर कट कर रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रेट हेयर कट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं वहां पे स्प्लिट एंड्स निकाल रहा हूँ, कि मुझे मुझे वो एक हेल्दी लेंथ को मेंटेन करना है। राइट। अगर मैं लेयरिंग कर रहा हूँ तो मैं वहां पे स्टाइल कर रहा हूँ। अगर मैं फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रंट पे कुछ फेदर या लेयरिंग कर देना चाहता हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ जिसका शेप वी आ जाएगा। यू कट मुझे कभी समझ में नहीं आया। आपने डेड लेंथ भी कट करवाया, आपने अपने साइड्स को, कॉर्नर को अपना एक ओवल शेप दे दिया, बट स्टिल वो दिख नहीं रहा। वो पीछे अगर आप कर रहे हो तो वो यू जैसे दिखता है। तो वो जो आंटीज कट है ना, जो लेट 90s में चलता था, मुझे लगता है कि आज वो चीज जो है खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप यू कट करवा रहे हो ना, तो आप कोई किसी भी एक अच्छे फैंसी हेयर कट की तरफ जा सकते हो जो आपकी लेंथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। ठीक है। एनी वन हेयर कट दैट यू लाइक रिकमेंड टू एवरीवन कि ये तो सेफ है, ये सब करा सकते हैं, इट्स रियली नाइस। यार इसके लिए मेनली लेयरिंग, अगर मैं लेयरिंग, बात हाँ। करूँ, लेयरिंग ऐसा कट है कि जो सदाबहार हेयर कट है, उस सेम लेयर हेयर कट में, अगर वो बैक लेयरिंग है या फ्रंट लेयरिंग है, लेयरिंग एक ऐसा हेयर कट है कि हर तरह के बालों पे जाएगा। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसी हेयर कट के अंदर आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लेंथ पे काम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी गेस्ट की नीड क्या है, Need उसके क्या है, अकॉर्डिंग। तो okay. मुझे ऐसा लगता है कि लेयर से अच्छा अभी तक कुछ और है भी नहीं। जब से लेयर हेयर होना शुरू हुआ है ना, आप कोई भी हेयर कट उठा के देखो, लेयरिंग उसका एक मेन पार्ट है। बिना बालों के अंदर लेयरिंग डाले कोई भी एडवांस और फैंसी हेयर कट हो नहीं सकता। तो वो लेयरिंग ऐसा सदाबहार चीज है जो कभी जाएगा नहीं। एनी स्पेसिफिक हेयर ट्रेंड जो आप चाहते हो कि खत्म हो जाए, यू सो डन विद दैट? स्टिल बॉक्स कलर हिना, जो सेम अभी जो जवाब दिया, यू यू डोंट लाइक यू एट ऑल? ना करना ना देखना। ठीक है। एनी बेटर ऑप्शंस होते हैं। अगर एज अ हेयर ड्रेसर मैं बात करूं, सो मैं अगर हेयर ड्रेसर हूं और मैं आपका हेयर कट कर रहा हूं, तो सबसे वर्स्ट कट मुझे लगता है यू। स्टिल वही, जैसा मैंने पूरा आपको पहले बताया कि स्ट्रेट कट का अलग काम है, ठीक है, लेयरिंग अलग काम करता है। अगर मैं फ्रंट फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करता हूं तो वो अलग तरीके से फॉल कर रहा है, बट यू कट का मुझे आज तक कोई फॉल समझ में नहीं आया। तो यू कट से बेटर ऑप्शन है। तो यू कट वाला जो आपका ये हेयर कट है ना, ये ट्रेंड डाई होना चाहिए। वो लेट 90s वाला आंटीज वाला हेयर कट और नहीं चाहिए। ओके ठीक है कुणाल, सो व्हाट डू यू थिंक दैट 500 का हेयर कट क्या 5000 से बेटर हो सकता है? और इज मतलब व्हाट्स द कंपैरिजन? मैं ये नहीं बोलूंगा बेटर, बट अगर मैं बात करूं कि अगर 500 का हेयर कट और 5000 का हेयर कट मुझे कंपेयर करना हो, तो जरूरी नहीं है कि 5000 वाला बेटर होगा। 500 का भी अच्छा हो सकता है। डिपेंड करता है कि स्टाइलिस्ट कौन है और आपके बाल काट कौन रहा है। 5000 वाला जो हेयर कट है, वहां पे मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं हम लोग, कि जो 5000 चार्ज कर रहा है ना, उसका ट्रेनिंग, उसका अकेडमी, ठीक है, और मेनली जो टेक्निक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कहीं ना कहीं। और इस चीज में ना कहीं फेम भी काम करता है। करेक्ट करेक्ट। कि अगर मैं किसी पॉश एरिया में काम कर रहा हूँ, तो मैं सेम चीज का ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी ऐसे एरिया में काम करता हूँ, मतलब वो पॉश है, बट वो एक ऐसी लोकेशन में है कि वो बहुत ज्यादा हाई एंड एरिया नहीं है। वो लोकेशन बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं है, जैसे दिल्ली में बहुत सारे एरियाज हैं। सो हाँ, वहाँ पे अगर मैं कम चार्ज करता हूँ तो स्टाइलिश सेम है। ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। बहुत और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर ज्यादा अट्रैक्टिव कौन से होता है? यार एज अ मेल, अगर मैं बोलूँ, हम लड़कों को तो लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट अगर मैं एज अ स्टाइलिस्ट बात करता हूँ, तो एज अ स्टाइलिस्ट हम लोगों को शॉर्ट हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेगमेंट 3, दैट इज ट्रेंड कोड। तो मैं आपको अब ट्रेंड्स बताने वाली हूँ। आपको उनको 3 कैटेगरीज में बताना है मुझे सीधा, कि आइदर इट्स हॉट, इट्स हियर टू स्टे, और इट्स ओवररेटेड। ओके ओके, लेट्स गो विद फर्स्ट वन, पिक्सी कट। पिक्सी, ओह आई लव पिक्सी कट, इट्स ट्रेंडी। नहीं नहीं, 3 में डिवाइड करना है, हॉट, 3 में ओवर। डिवाइड करना है। 3 हॉट, कैटेगरीज में डालना है, या तो हॉट है, या ओवररेटेड है, या हियर टू स्टे अच्छा है। हॉट, हॉट, क्या? ठीक है। सेकंड इज ग्लास हेयर। ग्लास हेयर, ओवररेटेड। ओवररेटेड हो गया। स्लीक बन। स्लीक बन, स्लीक बन, गुड टू गो। हेयर टू स्टे मतलब, ठीक है। Yeah. वेट हेयर लुक। ओह नाइस, या इट्स हॉट। हॉट, ओके। हेयर बोटॉक्स। हेयर बोटॉक्स, ओवररेटेड। ओवररेटेड, ओके। हेयर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट, हॉट, या। ओके। केराटिन ट्रीटमेंट्स। ये मुझे अब ऐसा लग double रहा meaning है, answer नहीं चाहिए मैं हमको। इसको डबल मीनिंग तो नहीं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसको कंट्रोवर्शियल मत कर देना। नहीं 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 नहीं। केराटिन, ठीक है, इट्स गुड टू गो। गुड टू गो, हेयर टू स्टे मतलब, ठीक है। देन वी हैव चेरी कोला हेयर। चेरी कोला हेयर, हेयर, इट्स अ कलर, हेयर कलर, या इट्स अ हेयर कलर, हाँ, इट्स हॉट, इट्स हॉट। या। कर्टन बैंग्स।
Again, depends Again. on your forehead. But Forehead. but what do you think? It's hot, overrated, or here to stay? It's hot. It's hot. It's hot. अगर सही से किया जाती है. It's Okay. hot. Then we have baby lights. Hot. Hot. Chalo. So let's move to our segment 4, which is fix my hair problems. हमारी audience ने कुछ questions पूछे हैं उनके hair को लेके, color को लेके, so you have to answer them. Okay. Question number 1 is by Ria from Nainital. I have cut my bangs wrong. Now what to do? मतलब basically उसने गलत अपने hair cut कर दिया है, bangs काट दिए हैं like every other girl. What she supposed to do जब तक वो लंबे नहीं होता है? सबसे पहले रिया के लिए एक सजेशन है कि प्लीज यूट्यूब देख के हेयर कट मत करो. Okay. क्योंकि बैंग्स के साथ जो ये कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों ने किया, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने गलत बैंक कट किए हैं, बट स्टिल उसका जो एक अभी जो आप कर सकते हो वो सिर्फ एक चीज है कि थोड़ा वेट करना है उसको ग्रो करने के लिए, और हाँ. उसको टाई करके अगर आप रखते हो तो मेनली आप क्लिप ऑन करके रख सकते हो. टिक टैक्स Okay. अगर तो इस टाइम पे टिक टैक आपका बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको इस तरह से टाई करके रखो, और प्लीज दोबारा यूट्यूब देखे तो हेयर कट मत करना. Then we have Priya from Bombay. She's saying my haircut looked amazing in the salon, but I can't style it at home. और ये तो मेरा भी प्रॉब्लम है. यार ये तो झगड़ा हो जाएगा पता है बहुत सारे सैलून्स के साथ अगर मैं ये वाला सीक्रेट मैंने रिवील किया ना. सो प्लीज यार प्लीज ऐसा गुस्सा मत होना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ. सो अगर सैलून जैसा हेयर चाहिए ना, सो यू कैन यूज वो 310X का एक प्रोडक्ट आता है कॉल्ड ग्लॉस मिस्ट. Okay. इट्स अ स्प्रे बेस्ड प्रोडक्ट. और अगर आपको वैसा शाइन मेंटेन करना है सो यू कैन जस्ट अपना ड्राई या डैम्प हेयर के ऊपर उसको थोड़ा सा स्प्रे ये कर वही सकते हैं. स्प्रे है ना जो एकदम हर चीज के बाद एंड में बस लगा देते हो एंड में वो salons फिनिशिंग Oh स्प्रे, God, आप उसको फिनिशिंग नहीं, मैं फिनिशिंग स्प्रे की तरह, मतलब वो प्रोटेक्शन भी देगा, वो Okay. हाइड्रेशन भी देगा, वो मल्टी बेनिफिट प्रोडक्ट है. उसमें और ये उसके मल्टीपल इतने बेनिफिट्स हैं. मतलब सलोन वाले बताते नहीं है कि आई हैव आस्क्ड सो मेनी सलोन्स की कौन सा मिस्ट है ये. हमें बताना तो मुझे भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि हाँ अगर हम यहाँ बैठे हैं तो एटलीस्ट सवालों का जो जवाब है वो थोड़ा ऑनेस्टी के साथ देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमरन फ्रॉम बॉम्बे अगेन. आई वांट लाइटर हेयर विदाउट ब्लीचिंग. इज दैट इवन पॉसिबल? लाइटर हेयर विदाउट ब्लीचिंग पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस हेयर कलर कैसा है. ओके. हेयर कलर मतलब नेचुरल है या आपने कोई कलर कराया है, और अगर कलर कराया है तो कौन सा ब्रांड यूज करा है, कौन सा कलर यूज करा है. सो यस सिमरन पॉसिबल है. Okay. Then we have Ria from Lucknow. She's asking, my hair color looked perfect on day 1 but faded after just a few washes. Why? ओके. सो कलर के लिए ना एक मिथ है कि हमने जो कलर सैलून में कराया है ना वो हमारा बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है. मतलब Okay. कलर चलता है, बट कलर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ब्लेंडिंग. Hmm. सो कलर ब्लेंडिंग होती है आपका मतलब कुछ वॉशेस. सो जो आप सैलून में कलर करवा रहे हो ना वो आफ्टर फ्यू वॉशेस वो आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखने वाला है. अब मैं उसको डिफरेंट ब्लेंडिंग बोलूंगा वो भी तब जब आप अच्छा शैम्पू यूज कर रहे हो, बट स्टिल इफ यू आर यूजिंग हाई सल्फेट बेस्ड शैम्पूज और कंज्यूमर रेंज वाला शैम्पू, सो वहां पे फेडीज होना बहुत नॉर्मल सी बात है. डिपेंड करता है कि आपके बालों में कलर क्या है. अगर आप ब्रूनेट्स करवाते हो, अगर ब्रूनेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं या ब्राउन्स की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत कम फेड होता है. मतलब वो बहुत टाइम लेता है फेड होने में. बट अगर आप बात कर रहे हो ब्लॉन्ड्स की, सो नॉर्मली ब्लॉन्ड्स जो है कंपैरेटिवली टू ब्राउन्स वो जल्दी फेड आउट होता है. Okay. सो मेनली शैम्पू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. Then we have Dia from Rohtak and she's asking, I'm getting married in 3 months. Should I color my hair now or later? शादी से 10 दिन पहले Hair color करना चाहिए. बेस्ट टाइम इसलिए कि आपका जो रीग्रोथ है वो भी इतना 10 दिन में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 महीना पहले भी कलर करवाया तो ऑटोमेटिकली जब नया ग्रोथ आएगा तो वो कलर नीचे जाता जाएगा, जिसमें आपको रीडू या फिर रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ सकती है. 10 दिन पहले क्यों? क्योंकि 10 दिन के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 वॉश हो जाएंगे, तो जो ओरिजिनली कलर आपने चूज किया है वो भी विजिबल हो जाएगा, राइट. और जो आपका ग्रोथ है, नया ग्रोथ है, वो भी 10 दिन में इतना नहीं ग्रो होता है कि आपका हेयर कलर जो है रीडू करने की जरूरत है. Correct. Okay. Then we have Ridhima from Bangalore and she's asking, she's saying my hair turned orange after coloring. Why so? सो जो कलर है ना, हाँ. कलर के हमारे जो बाल है उसका एक अंडरकोट होता है. हमारे नेचुरल पिगमेंट किस तरह से काम करते हैं, ये हमारी बॉडी का एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि अगर आप कलर करवा रहे हो तो कुछ ऐसे पिगमेंट्स है जो बाद में विजिबल होते ही हैं. सो उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप उसको रिफ्रेश करवा सकते हो, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कलर टोनिंग. सो वो महीने में अगर आपको कॉपर कलर दिख भी रहा है या ऑरेंजिश टिंट आपका आ भी रहा है तो 15-20 या 1 महीने बाद ही आएगा, वो एकदम सडन नहीं आता, वो 20 से 25 दिन के बाद ही दिखना शुरू होगा. सो उस केस में हम लोग करते हैं कलर टोनिंग्स.
अगर आप सेम पिगमेंटेशन, इसकी पिगमेंट्स की मैं बात करूँ, अगर कोई ब्लॉन्ड्स लेता है तो ब्लॉन्ड्स के अंदर येलो पिगमेंट दिखना शुरू हो जाता है। सो स्टिल कोई भी पिगमेंट अगर अनवांटेड टोन है तो वो अनवांटेड टोन को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपका टोनिंग जो सर्विस है वो बेटर रहता है उस टाइम पे। So now let's move on to our last segment, that is my favorite, rapid fire. ठीक है? So you have to choose one. मैं आपको दो options दूंगी. Number one is global color और balayage. बालाज, Okay. Which hair color fades the fastest? ऐश, Okay. Air dry or blow dry? ब्लो ड्राई ऑफ कोर्स। अगर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो ब्लो ड्राई। Okay. Hair color before haircut or haircut before hair color? हेयर कलर बिफोर हेयर कट, Okay. Coconut oil, yes or no? डिपेंड्स। Okay. One celebrity hair transformation you wish you had done. रुकमनी वसंत, Okay. Hair SPF essential or optional? एसेंशियल। Okay. What's harder to fix, a bad haircut or a bad hair color? अ बैड हेयर कलर। Okay. One piece of hair advice everyone should follow. Okay. So one piece of hair advice, of course, a good home care, shampoo, conditioner, serum, basic home care Okay. कर रहा। Hair mask or conditioner? अगर टेक्सचर बालों का थिक है तो मास्क, अगर फाइन है तो कंडीशनर। Okay. If you could save just one hair product from your salon, what would it be? So अवेदा बोटानिकल रिपेयर। ठीक है. So that was it. It was lovely hosting you. थैंक यू सो Um, मच। कोई भी एक एडवाइस या एनीथिंग यू वांट टू टॉक टू आवर ऑडियंस अबाउट, कुछ उससे बात करनी है, एनी एडवाइस, ऑल योर्स. प्लीज स्टॉप पुटिंग ऑयल ऑन योर हेयर कलर, द ओनली एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू। मैक्सिमम टाइम ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आता है कि मुझे ऑयल तो लगाना है, क्या मैं हेयर कलर के बाद ऑयल लगा सकती हूँ? नहीं, हेयर कलर के बाद आप ऑयल नहीं लगा सकते हो। That is it, guys. Thank you for watching. Stay tuned for episode 3. Megha Manai signing off. बाय।